हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल ड्रॉप ऑफ एजुकेशन। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और उसका नाम है एपोप्टोसिस। आज हम जानेंगे एपोप्टोसिस के बारे में कि एपोप्टोसिस किस तरीके से होती है। अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो हमने सेल डिवीजन, सेल साइकिल, रेगुलेशंस एंड सभी चीज़ों के बारे में जाना था और इसी में एक टॉपिक आता है एपोप्टोसिस। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये जो एपोप्टोसिस प्रोग्राम्ड है या फिर ये जो प्रोसेस है ये किस तरीके से होता है। तो एपोप्टोसिस एक ऐसा प्रोग्राम्ड सेल होता है जो कि डेथ कराने में हेल्प करता है, यानी कि एक ऐसे सेल का डेथ होता है जो कि प्रोग्राम्ड किया रहता है। ऑलरेडी उनको प्रोग्राम के हेल्प से डेथ कराया जाता है। उसी के अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक प्रोसेस होता है निकोरोसिस, बट ये इस प्रोसेस में एपोप्टोसिस के जस्ट अपोजिट वर्क होता है। वहाँ जो डेड सेल्स होते हैं उनको प्रोग्राम करके सेल को हटाया जाता है, बट यहाँ पे जो लिविंग टिश्यूज होते हैं उनको डेथ किया जाता है। यहाँ पे कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं होती है। तो फिलहाल हम इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। हमारा जो मेन फोकस है वो है एपोप्टोसिस पे। तो हम पहले एपोप्टोसिस की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली सेल जो होती है वो क्यों डेथ होती है, क्योंकि जाने भी तो है जो प्रोग्राम्ड हो रहा है सेल का डेथ करने के लिए तो वो क्यों हो रही है। तो हमें पता है कि जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो कई सारे नंबर ऑफ सेल से बने। तो हम हमारी जो ह्यूमन बॉडीज होती है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है वो नंबर ऑफ सेल से बने होते हैं और वो रेगुलेट करते हैं टाइटली। तो यहाँ पे कई सारे ऐसी प्रोसेस होती हैं, ऐसे सेल के डिविजन्स होते हैं जहाँ पे कई चीज़ों का मिस्टेक्स हो जाता है या फिर सेल में किसी प्रकार का इन्फेक्शंस देखने को मिलता है या पॉइजनिंग हो जाती है सेल्स के अंदर या फिर किसी भी प्रकार का ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इन सारे जो केसेस बनते हैं जिनकी वजह से जो सेल होती है वो क्या हो जाती है, वो डाई कर जाती है, यानी कि जो नॉर्मल सेल होती है उनका डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता है। तो यही कारण होती है कि सेल जो होती है वो डाई हो जाती है और यहीं पे एपोप्टोसिस जैसे जो प्रोसेस होते हैं यहीं पे यूज होते हैं। अगर हम सेल डेथ के कारण की बात करें कि आखिर क्यों हो रही, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इन्फेक्शंस हो सकती है कॉजेज में, पॉइजनिंग हो सकती है सेल की और लैक ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है सेल में, जिसके कारण सेल डेथ हो कि एपोप्टोसिस जो होती है वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है सेल का, और अगर में भी हो सकता है कि वो डीएनए डैमेजेस की वजह से भी हो सकती हैं कि जो हमारे सेल्स होते हैं जो इनमें डीएनए प्रेजेंट होते हैं उनके डैमेज होने के कारण भी सेल पे इफेक्ट पड़ता है। तो वो प्रोसेस भी एपोप्टोसिस के थ्रू ही होता है। तो अब एक्चुअली ये प्रोसेस किस तरीके से होता है, तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि एपोप्टोसिस कहाँ पे देखने को मिलता है। तो एक पहला एग्जाम्पल की बात करते हैं कि इन अ वूम आवर फिंगर एंड टोज आर कनेक्टेड टू वन अनदर बाय अ सॉर्ट ऑफ वेबिंग, यानी कि वेबिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। खासकर आप देखते होंगे कि जो हमारे फिंगर्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको लाइव एग्जाम्पल दिखा सकती हूँ, ये देख रहे हैं हमारे फिंगर्स, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमें गैप्स मिले हुए। तो अगर यहाँ पे एपोप्टोसिस नहीं होती तो ये सारे फिंगर हमारे इस तरीके से अटैच हो जाते हैं, और जब ये अटैच हो जाते तो ये प्रॉपर तरीके से वर्किंग मोड में नहीं होते। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है। इसी तरीके का आप डक में देख सकते हैं कि उनमें इस तरीके से वेबिंग प्रेजेंट होती है। तो ये सारे जो सेल डेथ होते हैं उनको कराने में हेल्प करता है एपोप्टोसिस। इसी तरीके का एक एग्जाम्पल है, as our brain develop, the body creates million more cells than it needs, the ones that don't form synaptic connection under। अगर हम सही बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारे ब्रेन जो होते हैं वो डेवलप होते हैं, कई सारे सेल्स, मिलियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्रेन में, और वहाँ पे सिनेप्टिक कनेक्शंस देखने को मिलते हैं। अगर वो सिनेप्टिक कनेक्शंस में एपोप्टोसिस प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो हमारे ब्रेन जो होंगे वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो एपोप्टोसिस होती है वो आपके प्रोग्राम सेल डेथ को कराती है और ये नेसेसरी भी होती है हमारे मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर एपोप्टोसिस नहीं होगी तो फिर क्या प्रॉब्लम्स देखने को हमें मिल सकते हैं या क्या डिफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो आइए चल के समझते हैं कि अगर एपोप्टोसिस हमारी स्टॉप हो जाती है तो क्या होता है। व्हाट इफ एपोप्टोसिस स्टॉप। तो हमारे एपोप्टोसिस होते हैं उनके स्टॉप होने का ये कारण हो सकता है कि अगर हम कोई एंटी कैंसरस ड्रग ले रहे हैं या रेडिएशंस हो रही हैं जिनके वजह से जो एपोप्टोसिस होंगी वो सेल्स में डिक्रीज हो जाएंगी।
या डिजीज़ हो जाएंगी, सॉरी डिक्रीज्ड नहीं, डिजीज़ हो जाएंगी, जिनके कारण जो एपोप्टोसिस का प्रोसेस चल रहा है वो स्टॉप हो जाएगा। वहाँ पे अनकंट्रोल डिविजन्स देखने को मिलेंगी, जिनके वजह से कैंसर होने के चांसेस आपके बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कई सारे ऐसे डिजीज़ हैं एंड डिसऑर्डर्स हैं जो कि एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं और ये लाइफ एंड डेथ और सेल्स को कराते हैं रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो एपोप्टोसिस होती है ये इंक्रीज्ड होती है कई सारे, जैसे कि हम अभी डिजीज़ की बात कर रहे थे, वहाँ पे एड्स हो सकता है, अल्जाइमर्स हो सकते हैं, पार्किंसन डिजीज़ हो सकते हैं। ये सब ऐसे डिजीज़ हैं जो कि डिक्रीज़ करके रख देती हैं एपोप्टोसिस जैसे प्रोसेस को, जिसकी वजह से हमारे हैं अगर वो स्टॉप हो जाते हैं तो और भी कई सारे हमें डिजीज़ हो सकते हैं, जैसे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी हमें हो सकते हैं। इम्प्रॉपर सेल साइकिल का रेगुलेशंस देखने को मिलेगा, यानी कि जो सेल डिवीजन या सेल साइकिल के प्रोसेस हमारे बॉडी में चलते हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएंगे, तो कई सारे डिजीज़ अकर हो जाएंगे अगर एपोप्टोसिस नहीं होगा। एपोप्टोसिस को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एपोप्टोसिस हमारे लिए एक तरीके से एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अच्छा प्रोसेस जो कि प्रोग्राम के हेल्प से वो प्रोसेस कराया जाता है, और उसमें हमारे लिए या हमारे जो सेल्स होते हैं वो जो हमारे डिफेक्टेड सेल्स होते हैं उनको वो कह सकते हैं कि रिमूव आउट कराने में हेल्प किया जाता है। तो आज हमने एपोप्टोसिस के बारे में कई सारी चीज़ों को सीखा और हमने समझा कि एपोप्टोसिस हमारे लिए कितना ज़रूरी है, हमारे बॉडी के लिए या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के लिए एपोप्टोसिस जैसे प्रोग्राम का होना काफ़ी ज़रूरी है, जिसके वजह से कई सारे डिजीज़ हमारे बॉडी में नहीं होंगे, नहीं तो हमारी बॉडी जो कि कई सारे डिजीज़ से सफ़र कर सकती है। इसीलिए एपोप्टोसिस का होना बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी में, जो कि अनकंट्रोल्ड सेल को क्या कर सके, वो रिमूव आउट कर सके या उसका डेथ करा सके। साथ ही साथ हम इसके मैकेनिज़्म के ही बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये जो एपोप्टोसिस की मैकेनिज़्म होती है ये किस तरीके से होती है। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे मैकेनिज़्म ऑफ एपोप्टोसिस को। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ड्रॉप ऑफ एजुकेशन को सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।